एक मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर परस्पर उनके घर पे गए मिलने के लिए, उसी परिवार को बोलता तुम कसम खाओ मां कसम कि तुम्हारा इलाज सही से नहीं किया। इस तरीके से बात हो रही है। ये सरकार किसी का सुन रहा है? किसी की बात मानना चाह रहे हैं? नहीं, ये बंद कमरे में बैठ के सरकार चला रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति जब हुआ तो एक उम्र के कारण वो अब सुशासन बाबू की छवि के लायक नहीं रहे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एक अंदर में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा था। लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब है, आप देखे होंगे लॉ एंड ऑर्डर में अभी जो कांड हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का ही देना है। ये सारे लोग हत्या बलात्कार हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, बदहाली आप देखते हैं। बहुत बड़े सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट हैं, लैप्रोस्कोपी के सर्जन हैं। डॉक्टर विनोद हैं, फिजिशियन हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, इनका अपना हॉस्पिटल है। कुंडली में जो घटना हुई है, क्या लगता है विपक्ष को एसी में बैठकर मांग करने से उस बेटी को न्याय मिल जाएगा? किसने बोला कि हम लोग एसी में बैठकर विपक्ष मांग कर रहे हैं? हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष परिवार से मिलकर आए, परसों भी हमारा धरना प्रदर्शन है, पूरे बिहार में काम करे। काम तो सरकार को ही करना, हम तो आईना ही दिखा रहे हैं, हम तो आइडिया ही दे सकते हैं, हम आईना दिखा सकते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। और जनता भी लोग रोड पे खड़े हैं। आज देखिए कि उनके किस तरीके से एक मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर परस्पर उनके घर पे गए मिलने के लिए, उसी परिवार को बोलता तुम कसम खाओ मां कसम कि तुम्हारा इलाज सही से नहीं किया। इस तरीके से बात हो रही है। ये सरकार किसी का सुन रहा है? किसी की बात मानना चाह रहे हैं? नहीं, ये बंद कमरे में बैठ के सरकार चला रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। तो हम लोग को जितना लड़ाई लड़ना चाहिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये सरकार परिवर्तन होगा। देखिए, सरकार बनना तय है और आप मान रहे कि हमारी सरकार बनेगा, डिप्टी सीएम हम लोग बना लेंगे और निश्चित तौर पे इसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं, इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। डॉक्टर साहब को अपना विकास लीड अरे निश्चित तौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग आएंगे और जनता का सेवा करना है तो निश्चित तौर पर उनके हाथ में पावर चाहिए। तो डॉक्टर साहब मजबूती से आए हैं, इनके हाथ में पावर, सरकार बनने पे सरकार का पावर इनके हाथ में होंगे और समय सिचुएशन बनेंगे तो निश्चित तौर पे चुनाव भी लड़ा जाएगा। चुनाव तो हम लोग अपने राज्य के लोगों को ही लड़ाएंगे, पार्टी के नेता को लड़ाएंगे, अमेरिका से थोड़ी लाकर लड़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब भी उस रेस में लग जाएंगे और निश्चित तौर पे जब डॉक्टर साहब जैसे लोग अगर चुन के आएंगे, विधायक बनेंगे और तो निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा विकास का काम होगा, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट का इलाज होगा, हर तरह से सक्षम है। तो ये आने वाले समय में हम लोग करेंगे। मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ और एक रीजनेबली बिजी नेत्र चिकित्सक था। 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार जी के सुशासन बाबू की छवि से प्रभावित होकर राजनीति में आया। मैं जदयू में 15 वर्षों तक रहा, ज़्यादा समय तक प्रवक्ता था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, महासचिव था और वहाँ पर था। लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र और एक अवस्था होती है और उनका एक समय होता है। नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति जब हुआ तो एक उम्र के कारण वो अब सुशासन बाबू की छवि के लायक नहीं रहे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एक अंदर में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा था। वो वो गिरोह से घिरे हुए थे। उसी कारण से मैं वहाँ पर छोड़ करके मैं वहाँ पर रहा और उसके बाद हमारी मुलाकात सर मुकेश सहनी सर से हुई। इसके बाद हमारे पास ये आंख दिखाने आए और आंख में इनके मैंने छवि देखा पूरे बिहार की, और जिधर जिधर इनका आंख घूमता था पूरा बिहार उधर ही घूमता था। मैं देखा, इनसे मिला, काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर हम लोग चिकित्सक की मीटिंग की। डॉक्टर विनोद हैं, फिजिशियन हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, इनका अपना हॉस्पिटल है और यहाँ डॉक्टर अमिताभ हैं, ये सर्जन हैं और अन्य कई डॉक्टरों के साथ इनकी मीटिंग हुई। इनके जो बिहार के लिए इनके जो व्यक्तित्व से सारे डॉक्टर चिकित्सक लोग इंटेलेक्चुअल प्रभावित हुए और हर एक टॉपिक पर जो सुशासन का जो असली मॉडल होना चाहिए वो मॉडल था इनका। और हर चीज पर उनके बहुत बेबाकी से चिकित्सकों के बीच संवाद करके एक अपनापन के साथ एक हर चीज पर 4-5 लाइन पे हर टॉपिक पे इन्होंने अपना दिया। इनका विजन बिहार के लिए क्या है, निश्चित ही सारे चिकित्सक बहुत प्रभावित हुए सर आपसे और उस दिन लगा कि हम लोग सब सर के साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारे सारे चिकित्सक और लोग लंबित हैं। ये तो चिकित्सा की बात हुई। अनइंटेलेक्चुअल से हम लोग जब बात करते हैं हर जगह वहाँ पे, तो उसमें सर की छवि और सर का अपना व्यक्तित्व, इनके प्रभाव, इस कारण से हम लोग प्रभावित होकर इस पार्टी में आए और लोग जुड़ने वाले हैं। और इसमें पार्टी का मैं एक सिपाही के रूप में अपने नेतृत्व का हर आदेश मान करके
इसके साथ मैं रहूँगा इस पार्टी में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि अभी जो 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 मौजूदा हालात हैं, उसमें अगर हम लोग चिकित्सक के बारे में कहा जाता है कि अमुक वर्ष पहले चिकित्सक पलायन करते थे एक चीज समझ करके, लेकिन कहाँ चिकित्सक के पलायन की स्थिति तो अभी है। लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब है, आप देखे होंगे लॉ एंड ऑर्डर में अभी जो कांड हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का ही देना है। ये सारे लोग हत्या बलात्कार हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इसके ऊपर में जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको इलाज करने के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, बदहाली आप देखते हैं। और हर जगह ना तो कहीं पर एक खाली किसी कारणों से एक बिल्डिंग है वो देखिए, ना वो सुसज्जित है, ना उसमें 60 शैय्या है, ना उसमें चिकित्सक है, और ना उसमें तल्लीनता है। और जिस तरह से लोगों का वहां पर जाते हैं तो वहां पे अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सभी जो सुशासन का हालचाल है, इसे सोच करके हम लोग बहुत आशा के साथ पूरा बिहार हमारे मुकेश सहनी सर की तरफ आशा की निगाह से देख रहा है कि बिहार में डिलीवर होगा। और इसी शब्दों के साथ हम फिर से एक बार अपने नेतृत्व का हम धन्यवाद देते हैं। बस मैं एक चीज सर के बारे में बोलना चाहूंगा, बाकी डॉक्टर सिंह से सब कुछ बता देगा। आज तक हम लोग अपने राज्य में यही सोचते थे कि राज्य में ये कमी है, ये पूरी हो जाएगी तो हमारा राज्य प्रोग्रेस करेगा। लेकिन सर का जो विचार, जो सोच था, सर ने कहा सर की जो अपने प्लानिंग्स है, जो थॉट प्रोसेस है, हमारे पास जो है पहले हम उसी को ग्रो कर ले तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स सर ने दिए। पहली बार मैं किसी से इस तरीके से रूबरू हुआ और उस दिन मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ सर से। अदरवाइज पहले मैं कभी भी ऐसा पॉलिटिकल किसी से भी वैसा नहीं मिला था। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सर का साथ दूंगा हर तरीके से। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।